Hello, friends. Welcome to the next class of Learn English with Rosie Whittle. So, let us start. Would that it was false. अब ये एरर्स तो आपको आई थिंक बहुत ही अच्छी पूरा मतलब सेंटेंस पढ़ने से पहले ही समझ आ जाती होंगी कि क्या मिस्टेक हो सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये आपको कभी भूलेंगी नहीं। वुड दैट इट वॉज फॉल्स, काश ये बात झूठ होती। अब वुड दैट के बाद हमें मालूम है पास्ट टेंस आता है। इट के साथ नॉर्मली वी यूज़ वॉज, लेकिन इसमें हम वर यूज़ करते हैं। सो वुड दैट इट वर फॉल्स बट फॉर माई एग्ज़ाम्स। अब ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। ये कंडीशनल टाइप थर्ड है, इसका मीनिंग नेगेटिव होता है एंड दिस इज़ इक्वल टू इफ़ क्लॉज। अगर मेरे एग्ज़ाम्स नहीं होते पास्ट में, आई वुड हैव नॉट मिस्ड योर मैरिज, तो मैंने तुम्हारी शादी मिस नहीं की होती, यानी मैं तुम्हारी शादी में आया होता। तो नॉट जो है वो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। आई वुड नॉट हैव मिस्ड योर मैरिज। विल आई वॉच दिस सीरियल, क्या मैं ये सीरियल देखूँगा। हम अपने बारे में किसी दूसरे से कैसे पूछ सकते हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये बेसिकली गलत है। यहाँ पर आना चाहिए शैल आई वॉच दिस सीरियल, क्या मैं ये सीरियल देखूँ। मतलब क्या ख्याल है आपका। ये बड़ा इनफॉर्मल सा तरीका है पूछने का। इनफॉर्मल मतलब जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। जैसे हम घर में होते हैं, घर के मेंबर से बात करते हैं, पंखा बंद कर दूँ, टीवी चला दूँ। सो यहाँ पर शेल आना चाहिए। शेल जब क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो उसका फ्यूचर से कोई लिंक नहीं, वो प्रेजेंट की अभी की बात करता है। वी कैन एज वेल रियर अ डॉग। रियर का मतलब होता है पालना, मतलब किसी एनिमल को पालना। रियर का मतलब पिछला भी होता है, मतलब रियर एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। जैसे कहते हैं ना रियर गेट ऑफ द बस, बस का पिछला गेट। सो लेकिन यहाँ पर ये वर्ब है। अब ये भी हम सीख चुके हैं कि मोडाल्स में अगर एज वेल आए तो यहाँ पर केवल मे आ सकता है और कोई नहीं आएगा, या माइट आ सकता है अगर इससे पहले पास्ट में कोई सेंटेंस दिया हो और माइट वाला सेंटेंस सेकंड पार्ट हो, तब हम लगा सकते हैं। अदरवाइज वी में एज वेल रियर अ डॉग। ठीक है, कोई रहने के लिए तैयार नहीं और अकेलापन नहीं सहन हो रहा, तो ठीक है फिर हम एक डॉग पाल लेते हैं। डॉग पाल लेते हैं या डॉग तो पाल ही सकते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे पास ऑप्शन है कि हमें ऐसा कर लेते हैं। सो वी मे एज वेल। सम ईयर्स एगो, इसको या प्रोनाउंस किया जाता है, ईयर नहीं। ईयर तो कान होता है। सो इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो या को बड़ी की मात्रा ईयर्स। सम ईयर्स एगो वी माइट हैव अ कार। कुछ साल पहले। अब माइट हैव से कुछ सेंस नहीं निकलती, हमारे पास एक कार हुआ करती थी। वी यूज्ड टू हैव अ कार। वी वुड हैव अ कार। वुड मैंने मोस्टली देखा स्टोरीज़ वगैरह में यूज़ होता है, मतलब जब स्टोरी में हम किसी की कोई आदत बताते हैं कि वो ऐसा किया करता था, तो लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में यूज्ड टू ज़्यादा यूज़ होता है। सो सम ईयर्स अगो वी यूज्ड टू हैव अ कार, हमारे पास एक कार हुआ करती थी। वुड दैट अ मिरेकल हैपन्स, काश कोई चमत्कार हो जाए। मतलब जहाँ हमें वुड दैट का मतलब ये कि हमें कोई उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी हम मन ही मन इच्छा कर रहे हैं, तो वुड दैट के बाद सेकंड फॉर्म आती है। अब जब कोई एक्शन हो रहा है तो हमको वॉज वर बिल्कुल नहीं लगाना, और हम ये गलती बहुत करते हैं। सो वुड दैट अ मिरेकल हैपन्ड। कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वॉज हैपन्ड, वर हैपन्ड। वॉज वर की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस लगाना है, और पैसिव वॉइस ये है ही नहीं। वुड दे माइंड साइनिंग द पेपर्स टुडे इटसेल्फ। अब माइंड के बाद जब वर्ब आता है तो वी यूज़ आईएनजी। ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है कि क्या वे पेपर्स पर आज ही साइन करने का कष्ट करेंगे, यानी अगर उन्हें एतराज़ ना हो तो आज ही कर देंगे। सो वुड दे माइंड, ये पहला वर्ब है, ये दूसरा, इसमें आईएनजी लगाना है। साइन के बाद ऑन नहीं आता, सिग्नेचर के बाद ऑन लगा सकते हैं, साइन के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं। साइनिंग द पेपर्स टुडे इटसेल्फ। अब ये इटसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब भी हमने किसी नॉन लिविंग चीज़ पर जोर डालना हो, यानी ही, आज ही, वहीं पर ही, तो उसके ही के लिए हमेशा इटसेल्फ आता है। जैसे पार्टी होगी कहाँ पर, वहीं पर ही, देयर इटसेल्फ। क्लास में ही, इन द क्लास इटसेल्फ। सो टुडे इटसेल्फ, आज ही।
सो यहाँ पर वुड दे माइंड साइनिंग द पेपर्स टुडे इटसेल्फ, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ, मिस्टेक यहाँ पर मैंने कर दी, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तो आपको जो पेपर्स आएंगे उसमें ये एरर नहीं होगी, लेकिन मैं इसको फिर भी करेक्ट कर देती हूँ। मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गई। ओके, नेक्स्ट, शी सैड दैट शी विल मेक एफर्ट्स टू पेप अप हर लाइफ। पेप अप का मतलब होता है इंटरेस्टिंग बनाना, लाइवली बनाना। तो उसने कहा कि वो अपने जीवन को एक्साइटिंग या खुशी भरा या जिंदा दिली से भरा हुआ बनाने की कोशिश करेगी। जो गलती मैं इस सेंटेंस में बताने जा रही हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा होती है। क्या गलती है कि जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, या आप ये कह लो कि जो सेंटेंस का पहला वर्ब है जिससे हमको टेंस पता चल रहा है वो पास्ट में, तो आगे सब पास्ट में होता जाता है। तो विल और शैल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वुड। इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है। सॉरी, मीनिंग सेम ही रहेगा, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। बस ये है कि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए। सो शी सैड दैट शी वुड मेक एफर्ट्स, कि वो कोशिश करेगी, हिंदी में वही मीनिंग है। कैन आई नो अबाउट द ग्लिचेस। ग्लिचेस होता है जैसे कोई टेक्निकल खराबी आ गई, किसी चीज़ में कोई नुक्स आ गया। सो क्या मैं ग्लिचेस के बारे में जान सकता हूँ। कैन आई नो का मतलब है कि क्या मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी समझ है कि क्या मैं जान सकता हूँ। मे आई नो, परमिशन मांग रहा है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं नुक्स जो है उसमें जो खराबी है किसी भी चीज़ में, क्या मैं वो जान सकता हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट है। कैन आई नो का मतलब है कि ये एक मतलब हो सकते हैं हम पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं कि क्या अब ये पॉसिबल है कि मैं जान सकता हूँ, पर उसके लिए हमें सिचुएशन इमेजिन करनी पड़ेगी। तो बेटर है मे आई नो अबाउट द ग्लिचेस। जैसे हमने किसी की हेल्प भी करनी हो तो हम पूछते हैं ना, मे आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू का मतलब तो होता है कि क्या मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। दे फिनिश्ड देयर वर्क फास्ट, उन्होंने ख़त्म किया अपना काम फास्ट। अगर हम यहाँ फास्टली लिखते हैं तो गलत हो जाएगा क्योंकि फास्टली कोई शब्द होता ही नहीं है, ये एडवर्ब है। दे फिनिश्ड, उन्होंने ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया? फास्ट। तो काम आपने कैसे किया उसका जवाब जो होता है वो एडवर्ब होता है। सो दे फिनिश्ड देयर वर्क फास्ट सो दैट, ताकि दे कुड स्पेयर सम आवर्स फॉर देयर चिल्ड्रन, ताकि वो कुछ घंटे स्पेयर कर सकें, निकाल सकें। स्पेयर होता है किसी भी चीज़ को स्पेयर करने का मतलब होता है कि वो चीज़ निकालना, निकालना इन द सेंस कि उस चीज़ को फ्री करना। जैसे हम कहते हैं कैन यू स्पेयर दिस बुक, यानी क्या आप इस किताब को स्पेयर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, यानी इसको लाइक अपने लिए यूज़ करना थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं, मे बी हमें उस किताब की ज़रूरत है। सो दे फिनिश देयर वर्क फास्ट, उन्होंने अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया। सो दैट दे कुड स्पेयर सम आवर्स फॉर देयर चिल्ड्रन। अब सो दैट के बाद मे माइट तो हम बगैर सोचे समझे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि किसी किसी सेंटेंस में कैन कुड भी आता है। मे माइट का मतलब है पॉसिबिलिटी, कि ताकि ये हो सके, इसकी पॉसिबिलिटी पैदा हो सके। और कैन कुड का मतलब होता है कि ताकि हम इस लायक हो सके। तो उन्होंने अपना काम ख़त्म किया, तो अब इसमें पॉसिबिलिटी वाला फैक्टर तो ज़्यादा नहीं है, काबिलियत ज़्यादा, कि ताकि हम इस काबिल हो सकें कि बच्चों के लिए टाइम निकाल सकें। तो यहाँ पर कुड भी ठीक है, माइट तो खैर हर केस में ही ठीक है, चाहे आप पॉसिबिलिटी की बात करें चाहे आप काबिलियत की बात करें। तो यहाँ पर कुड ठीक है, बट आप माइट लगाना चाहें तो माइट भी लगा सकते हैं। बट फाइंड आउट एरर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देयर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा, पुरानी चीज़ें रिवाइज़ की होगी। हम पुरानी इतनी बार रिवाइज़ कर चुके हैं कि अब हमारे सामने अगर कोई ऐसा सेंटेंस आएगा तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे, और होना भी यही चाहिए। इंग्लिश में ये चीज़ें आपको लगता होगा कि बहुत बार आ गया सेम टाइप ऑफ एरर, इनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी चाहिए कि मिस्टेक ना हो। क्योंकि मैं तो क्लासेस लेती हूँ तो मुझे मालूम है कि 10 बार करवाने के बाद भी 11वीं बार भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सेम मिस्टेक हो सकती है। इसलिए पक्का कर रही हूँ आपको मैं कि ताकि आप ये गलतियाँ ना करो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी।
So thank you for watching this video.